सन्यासी बाबा का तपोबल, बागेश्वर बालाजी का तपोबल, बागेश्वर बालाजी की कृपा। भारत में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। हमें कष्ट है, आप लोगों के लिए हम बड़ी से बड़ी छाया नहीं बना पाए, जितनी बनाई सो कम पड़ गई। हमें कष्ट है कि हम आपको छाया में हवा में नहीं बैठा पाते, पर हम क्या करें, अकेले हैं। जितनी कोशिश है उतनी मेहनत कर देते हैं, हमारा भी बुढ़ापा ही चल रहा है। पर एक बात बोले भैया, बागेश्वर धाम पे साधन तो नहीं है पर साधना तो है। समय जरूर लगता है पर भैया आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बालाजी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमारा उद्देश्य है कि केवल तुम्हारी पर विपदा ना मिटे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाए। वो तभी होगा जब तुम दरबारों में भटकना बंद करोगे। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी का सिक्का चलता है और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की गली नहीं। इसलिए आप लोग उनके चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो भैया, और पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। हम तो कहते तुम ज्यादा दूर रहते हो, साल भर में भी एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। इन्हीं के बल पर हम तुम्हारी विपदा का रास्ता दे पाते हैं, इन्हीं के बल पर हम तुम्हारे काम बनवा पाते हैं, इन्हीं के बल पर भारत में ही नहीं विदेशों में भी सनातन का झंडा लहराते हैं। हमारी ताकत का राज बालाजी ही है। लोग हमसे पूछते आप इतनी मेहनत क्यों करते? हमारा उद्देश्य यही है, भारत के हिंदुओं को अब अंधविश्वास में न पड़ना पड़े। गली गली कोने कोने में हनुमान जी के साधक हो जाए। केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से सनातन धर्म का भला नहीं होगा। अब हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमारे जीवन में उजाला हुआ तुम्हारे भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम